Okay, so we will start with capacitors. So I would like to ask from you, what is capacitor? Any idea? Any idea what is capacitor? कंडेंसर वर्ड सुना नहीं? कंडेंसर बेसिकली जो रेजिस्टर काम करते हैं उसका उल्टा काम करते हैं, कुछ ऐसे होता था ना। कुछ ऐसे होता था, स्कूलिंग में मैंने कुछ बताया था ऐसे। और बच्चा या इसमें चार्ज स्टोर होता है, कुछ ऐसे था। right, charge store. So capacitor is a electrical instrument, or we can say electrical component which can store charge, or anything which can store charge can be considered as capacitor, right? So capacitor is anything which can store charge. Can be considered as capacitor. And capacity to store charge is known as capacitance. Capacity to store charge is capacitance. आपने रियल लाइफ में कभी सुना है कि कैपेसिटर या कैपेसिटर कंडेंसर, ये वर्ड सुना है आपने कभी रियल लाइफ में? हाँ, इधर लेकिन नाम है। ये जो पंखे चल रहे हैं ना, इन पंखों के अंदर एक व्हाइट कलर का छोटा सिलेंडर होता है, छोटा सा, वही कंडेंसर होता है, वही कैपेसिटर होता है, ठीक है? उसी कैपेसिटर के बारे में हम बात करते हैं। हालांकि कैपेसिटर अलग अलग टाइप के होते हैं, पर काम सबका ये होता है कि चार्ज स्टोर करके और टाइम भी उसको देना, डिस्चार्ज करना, है ना? तो रियल लाइफ में हमारा जो क्या कहते हैं कूलर होता है उसमें भी लगता है, एसी है उसमें भी लगता है, वॉशिंग मशीन में भी लगता है ना? तो जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीजें सब जगह कैपेसिटर यूज होता है ना, पंखे में होता है। उसका काम क्या है? चार्ज स्टोर करके रखना और जब नीड हो तब देना, है ना? कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है उसको हम बोलते हैं उसकी कैपेसिटेंस, मींस कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे पानी की टंकी होती है। पानी की टंकी जो है उसमें अगर मैं पानी डालता रहूंगा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कितना भी डाल दूं वो भरेगी नहीं, टाइम आएगा वो भर जाएगी, है ना? तो जो जितना वॉल्यूम वो पानी का अपने अंदर स्टोर कर सकती है वो उसकी कैपेसिटी है। ऐसे ही कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं उसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस, राइट? तो सपोज ये एक कंडक्टर है, इस पे अगर मैं चार्ज रख दूं इस पे अगर मैं चार्ज रख दूं तो ये चार्ज जो है ना कहीं अपने आप नहीं जा सकता तब तक आप इससे कोई वायर कनेक्ट कर दें या कुछ और अरेंजमेंट न करते, चार्ज है ना अपने आप हवा में जंप मार के कहीं नहीं जा सकता, है ना? तो वो जो चार्ज है आपने इसके ऊपर डाल दिया तो इसके ऊपर ही रुका रहेगा और कहीं जाएगा नहीं। तो इसको भी कैपेसिटर बोल सकते हैं। आपने चार्ज दिया उसने अपना रख लिया, वी कैन से दिस द कैपेसिटर, राइट? और कैपेसिटर जो है उसके वजह से दो टर्मिनल कैपेसिटर हैज always two terminals, ठीक है? कैपेसिटर के हमेशा दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है हाई पोटेंशियल और एक होता है लो पोटेंशियल टर्मिनल, ठीक है? तो यहाँ पे एक ही टर्मिनल दिख रहा है
क्योंकि कंडक्टर्स के केस में हमने ये पढ़ा था, कंडक्टर जो होता है उसमें हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो इसका अगर ये कंडक्टर है तो उसमें सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैपेसिटर के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है हाई पोटेंशियल टर्मिनल और एक लो पोटेंशियल। यहाँ तो एक ही पोटेंशियल है, तो दूसरा पोटेंशियल क्या है? उसके इंफिनिटी। इंफिनिटी इज द अदर टर्मिनल। अगर आपके पास एक कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट है जो जिस पे चार्ज जो है वो जस्ट आपने रखा हुआ है, ये तो उसका आप कैपेसिटर बोल सकते हैं, लेकिन उसमें जो कैपेसिटर का सेकंड टर्मिनल होगा लोअर पोटेंशियल वाला वो इंफिनिटी होगा, है ना? तो ये क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। इंफिनिटी का पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं, तो लोअर पोटेंशियल होगा, इसको हम ऐसे लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज हायर पोटेंशियल, राइट, है ना? तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बात करें। अच्छा, इसमें एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो इसके ऊपर क्यू चार्ज है तो इसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस पे पोटेंशियल देंगे उतना ज्यादा इसका उल्टा हो जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा इस पे पोटेंशियल होगा। ये बात क्लियर है सबको, है ना? सो अब ऐसे तो नहीं कि हम इसको कितना भी चार्ज दे दें, इसकी भी एक लिमिट होगी। तो हु विल डिसाइड दैट लिमिट? वो डिसाइड करेगा इसकी कैपेसिटेंस, राइट? तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर से कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, which is known as 1 by c and this c is known as capacitance, ठीक है? तो q is equals to cv. This formula is valid for all kind of capacitor. इस दुनिया में कोई भी कैपेसिटर है उसके लिए फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, q is equals to cv. All types of capacitors. ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, भाई उसकी कैपेसिटी कितनी है, राइट? तो नेक्स्ट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर उसके कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, राइट? तो हमने स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ये नोट डाउन हो गया सबका? ओके, इधर देखिए, ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इस पे आपने इसमें हमसे पूछा क्या है? इसमें हमने कैपेसिटेंस पूछा है। तो आप याद रखिएगा, जब भी किसी कैपेसिटर का आपको कैपेसिटेंस निकालना है, सबसे पहले आप उसको अपनी तरफ से एक इमेजिनरी चार्ज दे दो q। ये q आपको गिवन नहीं होगा, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है? मैं मान लेंगे q चार्ज। अगर इस स्फीयर के q चार्ज है, उसका रेडियस r है, तो इसके जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? ये q आया, ये हमने पढ़ा स्फीयर के केस में पोटेंशियल, ठीक है? सो v is equal to k, की मैं वैल्यू को देता हूं 1/4 by r, ठीक है? अब हर कैपेसिटर दुनिया में वो इस फॉर्मूले को, ठीक है, फॉलो करता है। तो मैं इस फॉर्मूले का जो ये v = q by c है, ठीक है, इसका जो v है उसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो। q से q कट गया, c की वैल्यू कितनी आ गई? 4 by r। r इसको थोड़ा ये लिख दें, क्योंकि रेडियस कैपिटल आ गया। This will be capacitance naught. This is capacitance of spherical capacitor, है ना? तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को, राइट? नोट डाउन करिए इसको। और भी 3-4 टाइप के कैपेसिटर हैं हमारे सिलेबस में, जो करेंगे आगे। फिलहाल हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स।
जो कैपेसिटर है उसका सिंबल है ये, दिस इज सिंबल फॉर कैपेसिटर, राइट। अच्छा ऐसा यूनिट हम डिस्कस नहीं किया है, तो ऐसा यूनिट क्या होगा? कैपेसिटेंस, इट इज फैराडे। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराडे, but generally we use microfarad या microfarad। तो फैराडे को शॉर्ट फॉर्म में फैराड भी बोलते हैं, FARAD। और ये जो एक्चुअली फैराड है ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए जनरली आप देखोगे कि हम माइक्रोफैराड यूज करेंगे, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो चैप्टर था उसमें भी हम चार्ज हमेशा माइक्रो कूलम लेते हैं, बिकॉज़ कूलम इज अ बिग यूनिट। इस तरीके से फैराड इज आल्सो बिग यूनिट। 1 फैराड जो है या 1 फैराडे, इसका मतलब होता है कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज 96500 कूलम। अगर कोई कैपेसिटी चार्ज, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 फैराड है तो वो इतना चार्ज अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, 96500, right? So next we will do combination of capacitor. Combination of capacitor. आपने 10th क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा होगा, सीरीज पैरेलल। उसी टाइप का कॉम्बिनेशन जो है कैपेसिटर के केस में भी होता है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कैपेसिटर जो है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 और एक बैटरी हम मान लेते हैं यहाँ पर B पोटेंशियल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखने में आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, और इसमें आपको दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट, चार्ज is same in all capacitors in series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर जो है उनके पास चार्ज सेम होगा, ठीक है। क्यों सेम होगा मैं रीजन बता रहा हूँ। सपोज इस बैटरी ने Q चार्ज दिया, बैटरी ने Q चार्ज दिया, तो ये Q चार्ज जो है वो यहाँ से गया यहाँ से, ठीक है। तो ये जो Q चार्ज है इसके पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है जो यहाँ से सीधा जा रहा है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है कि पूरे सर्किट में एक ही चार्ज हो सकता है। क्या बोल डाउट, पूरे सर्किट के अंदर एक ही चार्ज हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो Q चार्ज है जो यहाँ से निकला है, ये रूल होता है बैटरी का कि जितना चार्ज उसमें निकला उतना उसमें एंटर भी करना चाहिए। दिस इज यूनिवर्सल रूल। जितना बैटरी से चार्ज ही करंट निकलता है उतना वापस में एंटर करना चाहिए, उसी को हम कंटीन्यूअस सर्किट बोलते हैं। Q चार्ज यहाँ से निकला है, यहाँ पर Q है, इधर भी Q होना ही पड़ेगा, इधर भी Q होना पड़ेगा, यानी कि तीनों कैपेसिटर उसमें सेम चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब एक बात और याद रखिए, जब भी चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल पे टकराएगा कैपेसिटर के, या फिर कह लो चार्ज जिस भी टर्मिनल से टकराएगा वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होगा और दूसरा वाला हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। जैसे ये Q चार्ज इस टर्मिनल पे टकरा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव। फिर ये चार्ज यहाँ पर टकरा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और इसके चार्ज हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं, लाइक दिस, Q minus Q, Q minus Q, like this. So in series combination, charges for all capacitors is same, but different क्या होगा फिर? Yes, potential will be different. In all capacitors, in series,
सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल अलग अलग होगा। पोटेंशियल हम मान लेते हैं कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3, राइट? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं? ठीक है, यहाँ पर हम इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है, हाँ, एक कैपेसिटर हमने लगाना है जो कि काम वो तीनों का मिलकर करते हैं। तो ये तीनों मिलकर क्या काम करते हैं? ये तीनों मिलकर एक क्यू चार्ज निकालते हैं बैटरी में से। तो जो ये तीनों मिलकर क्यू चार्ज निकाल रहे हैं, वही क्यू चार्ज इसको भी निकालना है। तो यहाँ पर हम क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अब इसको हमें सॉल्व क्या करना है? इसमें एक तो सी इक्विवेलेंट निकालना है। वी हैव टू फाइंड सी इक्विवेलेंट। तीनों कैपेसिटर का अलग अलग इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और बैटरी ने कितना चार्ज दिया है ये भी हमें कैलकुलेट। वी हैव टू कैलकुलेट 5 थिंग्स, है ना? इन पांचों में से कुछ क्यू आपसे पूछ सकते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो, तो देखो एक बात कंफर्म है, अगर ये बैटरी का पोटेंशियल V है तो इसी बैटरी ने इन तीनों कैपेसिटेंस को पोटेंशियल दिया है। तो ये जो बैटरी का पोटेंशियल है वो इन तीनों के सम के बराबर होना चाहिए, राइट? क्योंकि इसी बैटरी ने तीनों को पोटेंशियल दिया है, राइट? तो V = V1 + V2 + V, और हर कैपेसिटर के लिए Q = C वैलिड होता है। तो मैं इसके लिए लिख रहा हूँ Q = C = V। फिर इन तीनों कैपेसिटर के लिए हम लिख सकते हैं Q = C1 V1, इसके लिए लिखेंगे Q = C2 V2, एंड सो ऑन, थर्ड के लिए कर लिखेंगे। तो वहां से ना मैं V की वैल्यू निकाल के पुट कर रहा हूं। यहां से V की वैल्यू कितनी जाएगी? Q/C इक्विवेलेंट। यहां से V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q/C1, एंड सो ऑन। सब में से V की वैल्यूज निकाल के यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा Q/C इक्विवेलेंट, Q/C1, Q/C2, Q/C3। Q कॉमन ले लेंगे, Q से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1, 1/C2, 1/C। ये हमारा C इक्विवेलेंट आ चुका है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब इस फॉर्मूले को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा होगा? वो पैरेलल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वाला, वो यहाँ पर सीरीज में आ रहा है। और जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें सीरीज वाला फॉर्मूला आ जाएगा रेजिस्टेंस का। तो ये उल्टे हैं आपस में, उसमें याद रखिएगा, ठीक है? तो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूले हैं इक्विवेलेंट वाले, दे आर अपोजिट। अच्छा, अभी हमने और चीजें कैलकुलेट कर दी है, तो Q की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q = C = V। V हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना? दिस इज गिवन, और C इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं। तो इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास Q भी आ जाएगा, ठीक है? तो C इक्विवेलेंट निकाल दिया, Q निकाल दिया। अब V1 V2 V3 कैसे निकालेंगे? देखो, V1 हो जाएगा आपका Q/C1, Q की वैल्यू होती है C = V। तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई। V2 कितना आ जाएगा? Q/C2, C = V/C2। V3 हो जाएगा Q/C3, C = V/। तो ये पांचों चीजें कैलकुलेट करनी है ना। C इक्विवेलेंट आ गया है, Q आ गया है, V1 V2 V3 की भी वैल्यू, राइट? नोट इट डाउन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कुछ इस तरीके से आपको सर्किट दिखाई देगा, ठीक है? ये C1, C2, C3,
और इसमें हमें मान लो चार्ज दिया हुआ है 100 माइक्रोकूलम या अवेलेबिलिटी मान लो V हमने अपनी तरफ से मान लिया, दिया नहीं हुआ, V इज नॉट गिवन, राइट। तो अब ये जो Q चार्ज है, ठीक है, इस Q चार्ज को यहाँ पर दो रास्ते दिख रहे हैं, है ना, ये डिवाइड हो जाएगा, तो मान लीजिए Q3 का, फिर आगे जाएगा, फिर उसको दो रास्ते देंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, फिर आगे गया तो इधर हो जाएगा आपका Q1। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो Q चार्ज है, इसी में से अगर ये Q1, Q2, Q3 निकले तो तीनों का जो सम है वो Q के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये चीजें कह सकते हैं। दूसरी बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल सेम कैसे रहेगा, देखो ये पॉइंट है A, B, C, D, E, F, G, H। ये जो हमने वायर बना रखी है, इस वायर के बीच में अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग वायर या फिर कनेक्टिंग वायर, दोनों का मतलब एक ही है। कनेक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर दोनों मतलब एक ही है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, अगर कोई भी वायर दो पॉइंट्स के बीच में लगे उस वायर में कुछ भी नहीं लगा तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम कर देते हैं, राइट। कनेक्टिंग वायर जो है वो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम कर देती है, यानी कि A, B, C और D सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सिमिलरली इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अगर इन सबका सेम है, इन सबका सेम है, तो इनका जो डिफरेंस होगा सबका, मतलब ये इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस वो भी सेम होगा। दैट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जो है सेम रहेगा। इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस is same across each capacitor, across each capacitor, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो वो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगा, है ना। एंड इनफैक्ट जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी होगा, वही इसके अक्रॉस भी होगा, वही इसके अक्रॉस भी होगा, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरी बात, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन charges will be different। ये चार्जेस डिफरेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब चार्ज यहाँ से मूव करना शुरू किया तो उसको दो रास्ते दिए तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, फिर आगे और दो रास्ते दिए फिर डिवाइड हो जाएगा, तो इससे तीन बार डिवाइड होगा, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज अलग होता है, पोटेंशियल सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, इसका उल्टा था, वहां पर चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट रखा है ना, तो ऐसा भी याद रख सकते। तो यहां पर हमें करना क्या है, C इक्विवेलेंट निकालना है। Q हमें दे रखा है, B is not given, we have to calculate C इक्विवेलेंट और फिर B निकालना है हमें, और हर एक कैपेसिटर में से जाने वाला चार्ज निकालना है, ठीक है। ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी, कैसे करेंगे देखो, इस इक्वेशन को हम यहां ले आते हैं, Q Q1 Q2 Q2। हर एक कैपेसिटर के लिए मैं Q C वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले मैं इसके लिए लगाऊंगा, फिर हो जाएगा Q C इक्विवेलेंट B। फिर मैं इसके लिए लगाऊंगा, तो हो जाएगा Q3 C3 B, Q2 C2 B, Q1 C1 B। ये जो सारी वैल्यूज है मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो Q C2 B, Q1 हो जाएगा आपका C1 B, ये C2 B और C3 B, ठीक है। तो B जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, C1 प्लस ठीक है। C1 निकाल लिया हमने, B कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा B Q डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हो, Q गिवन है तो B आ जाएगा। B आने के बाद हमने Q1 Q2 Q3 ये सब निकाला, तो Q1 हो जाएगा आपका C1 into B, और ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं।
सिमिलरली Q2 हो जाएगा C2B, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। Q3 हो जाएगा C3B, C3Q/C। तो हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर, ठीक है। सीक्वेंस वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, तो आप ये पुट कर सकते हो 2 टर्म के लिए।